हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट मेंस में एक टॉपिक है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ के बारे में इसमें स्पेसिफिक चिल्ड्रन, डिसेबिलिटी वाले, इन सब की बात करेंगे और इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे और इनकी डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे। क्वेश्चन की वीडियो बाद सीरीज बाद में आ जाएगी और ये रीट मेंस में इसमें एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही सिंपल टॉपिक है साइको में। विशिष्ट अधिगमकर्ता। विशिष्ट अधिगमकर्ता कौन होता है? विशिष्ट बालक वह है जिसके निष्पादन यानी औसत से कम या ज्यादा इस प्रकार से विचलित होती हैं, तो या तो औसत से कम होगा या औसत से ज्यादा होगा, तो वो विविध अधिगमकर्ता में। इंटेलिजेंट होगा, प्रतिभाशाली है तो भी वो विशिष्ट में आएगा, मंदबुद्धि है तो भी विशिष्ट में आएगा। विचलित हो सकती है, होती कि उसके अध्ययन की अलग अलग की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके अध्ययन के लिए अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। आगे देखते हैं 1 नंबर, प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड कौन से होते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड वो होते हैं जो प्रतिभाशाली वह है जिसका सामाजिक समायोजन, विद्यालय निष्पादन, व्यक्तिगत उपलब्धियों का स्तर औसत से ऊपर या श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। उन बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं जिसका समायोजन, विद्यालय निष्पादन, व्यक्तिगत उपलब्धियों का स्तर औसत बालक से उच्च होता है। इसकी विशेषताएं: बुद्धिलब्धि 140 प्लस होती है। ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। इनका श्रेष्ठ निष्पादन होता है, टीम भावना होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है इनमें, विषय का गहरा ज्ञान और सीखने की ललक होती है, सीखने की ललकता रहती है इनमें, अमूर्त संपत्ति है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ग्रहण करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, किसी विषय पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करते, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, करने की इनमें क्षमता होती है। ये अंतर्दृष्टि व सूझ का प्रभाव रहता है इन पे, प्रतिभाशाली बालकों पे। और इनके कुसमायोजन के कारण भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव, ये सब ध्यान में रखना है। कुसमायोजन के कारण क्या हो सकते हैं? घर परिवार विद्यालय समाज में मान्यता नहीं मिलना, गिफ्टेड चाइल्ड है इनको सम्मान नहीं देंगे तो ये कुसमायोजित हो जाएंगे। गृह कार्य के प्रति उदासीन हो जाना कि मैं इंटेलिजेंट, खुद में ईगो की भावना आ जाना। विद्यालय वह अध्यापक का रवैया रवैया भी इनको डिपेंड करता है कि कैसा इनके प्रति रवैया लेता है। लोग ऐसे बच्चों के मजे लेते हैं कि पढ़ता रहता है जिंदगी में, ऐसे मजे भी लिए जाते हैं। इनमें ईगो की समस्या होती है, अरुचि अनादर की भी समस्या हो सकती है जिससे कुसमायोजित हो जाते हैं। इनकी शिक्षा पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, योग्य व गुणी अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय का सहयोगपूर्ण वातावरण होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण इनको गृह कार्य दिया जाएगा तो ये अपने वर्क के प्रति फोकस रहेंगे। पृथक कक्षा व संस्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा संवर्धन या वर्ग उन्नति, जैसे 5th का है तो 6 को छोड़वा के 7th में ये कक्षा वर्ग उन्नति हो गया। नेतृत्व व छात्रवृत्ति, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे देखते हैं सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक शब्द किससे? क्रिएटिविटी से बना है। केयर लैटिन भाषा का शब्द, क्रिएटिविटी केयर से बना है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है अस्तित्व में आना। सृजनात्मक बालक क्रिएटिविटी से बना है। केयर, ये बार बार पूछा जाता है, केयर किस शब्द से बना है? ये केयर से, ये लैटिन भाषा का शब्द है। सृजनात्मक बालक वह बालक है जो मानसिक प्रक्रिया के द्वारा अपने मौलिक विचारों और परिणामों को अभिव्यक्त कर सकता है। मौलिक विचारों और परिणामों को अभिव्यक्त कर सकता है। सृजनात्मक बालक के तत्व है, देखते हैं। इनमें इनमें धारा प्रवाहिता होगी, लचीलापन होगा, मौलिकता होगी। सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया टॉरेंसन ने, और विस्तारण होगा। ये तत्व बहुत याद रखने हैं। धारा प्रवाहिता होगी, लचीलापन होगा, मौलिकता सबसे अलग होगा, सबसे अलग मौलिक होगा, विस्तारण होगा। ये इनमें तत्व होंगे सृजनात्मक बालक में। इनकी विशेषताएं: ये खोजी प्रवृत्ति के होंगे, अन्वेषी होते हैं, किसी चीज को खोजने में लग जाते हैं, जिज्ञासु होते हैं, किसी चीज को जानने के लिए साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण होते हैं, इनको खुद पर कॉन्फिडेंस होता है, स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं और रहस्य की ओर आकर्षित, कोई रहस्य जानने के लिए आकर्षित होते हैं, रहस्य को खोजने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई समस्या इनके साथ जन्म से ही जुड़ी होती है, कमियां विसंगतियां निकालने में निपुण होते हैं, किसी चीज में कमी निकालने में, मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं, मौलिक होते हैं, स्वस्थ सटीक आलोचक होते हैं, आलोचना स्वस्थ सटीक करते हैं, विद्रोही व प्रगतिशील होते हैं। सृजनात्मक बालक की शिक्षा: अपसारी चिंतन को महत्व देना, डाइवर्जेंट थिंकिंग को महत्व देना, मानसिक मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता होनी चाहिए शिक्षा में, शैक्षिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए, कार्य केंद्रित रखना चाहिए इनको, कल्पनाशीलता और रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने चाहिए इनको, क्रिएटिविटी के और इमेजिनेशन के अवसर प्रदान करने चाहिए जिनसे इनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। आगे है 3 नंबर, मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक वह होता है जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है ना, वो मंदबुद्धि बालक में माना जाता है। वो जो बौद्धिक दृष्टि से न्यूनतम बौद्धिक क्षमता वाला हो उसे मंदबुद्धि बालक कहते हैं। लक्षण है न्यूनतम बौद्धिक क्षमता,
हीन भावना से ग्रसित होंगे, धनोपार्जन के अयोग्य होते हैं, धन कमाने के, संवेगात्मक रूप से असंतुलित होंगे, अनियंत्रित मानसिक क्रिया होगी, असामान्य शारीरिक रचना होगी, सामान्य से अलग होगी, शैक्षिक पिछड़ापन होगा, शिक्षा में पिछड़ापन भी होगा। ये इनकी विशेषता। इनमें ये एक टेबल आपको याद रखनी, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जा चुका है। साधन मानसिक दुर्बलता, इनका IQ 50 से 70 तक होता है, ये शिक्षण होगी, इनको शिक्षण कराया जा सकता है। औसत मानसिक दुर्बलता 35 से 50 तक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रशिक्षण योग्य, ऐसे पूछा प्रशिक्षण योग्य बालक की IQ कितना होता है, 35 से 50। गंभीर मानसिक दुर्बलता 20 से 35 IQ होगा। आश्रित होंगे, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोष होगा इनमें। गहन मानसिक दुर्बलता 20 से कम, परिपूर्ण आश्रित क्रियाएं अल्पायु होते हैं। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा, मंदबुद्धि बालकों को कक्षा उत्तीर्ण करने अथवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने जैसी औपचारिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। आत्मनिर्भर नागरिक बनाने की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को। सामाजिक मानवीय मूल्यों से परिचित कराया जाना चाहिए। हस्तशिल्प और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देना, जिससे कि यह अपना जीविका उपार्जन कर सके। दिनचर्या के कार्यों में सहजता हो, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाने चाहिए। आगे देखते हैं पिछड़े बालक। पिछड़े बालक का कहीं देखो तो सिरिल बर्ड के अनुसार, पिछड़े बालक का कॉन्सेप्ट सिरिल बर्ड के अनुसार, पिछड़ा बालक वह है जो विद्यालय जीवन की मध्य अवस्था में, यानी 10.5 वर्ष, विद्यालय जीवन की मध्य अवस्था कितने बताइए, 10.5, उस कार्य को करने में असमर्थ हो जो उसकी कक्षा के नीचे का कार्य, जैसे 10.5 वर्ष में बच्चा 6 या 7 मान चलो 6 में है, तो उससे नीचे वाले बच्चे जो कार्य कर रहे हैं वो करने में समर्थ, और उसकी आयु के अन्य बच्चों के लिए सामान्य बात है, तो वो पिछड़ा हुआ बालक है। जैसे कि 6 क्लास वाले सारे बच्चे वो कार्य कर रहे हैं जो वो नहीं कर पा रहा है, तो वो शैक्षिक पिछड़ा हुआ बालक है। मंदबुद्धि बालक की कमी से पिछड़ेपन का एक कारण हो सकती है, किंतु हर बार ये कोई जरूरी नहीं है। और बुद्धि लब्धि कमी, ये भी कोई जरूरी नहीं है, हर बार होते हैं। इसका कारण होता है अनुवांशिक भी हो सकते हैं, शारीरिक दोष भी हो सकते हैं, न्यूनतम बौद्धिक क्षमता भी हो सकती है, सामाजिक पारिवारिक वातावरण भी, स्वभाव और कर्तव्य त्यागिता भी होता है। पिछड़े बालक की शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान रखना, योग्य व गुणी अध्यापक, विद्यालय का सहयोगपूर्ण वातावरण, पिछड़ेपन का एवं निदान व उपचार करना, विशेष पाठ्यक्रम विशेष पद्धतियों के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं वंचित बालक। वंचित बालक कौन सा होता है? वंचित बालक वह है जिसकी आवश्यकता अन्य बच्चों की तुलना में पूरी नहीं हो पाई। दूसरों की आवश्यकता पूरी होगी, इसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो, तो ये वंचित बालक में आएगा। इसका सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है, दूषित सामाजिक परिवेश, विद्यालय के अवसर के अभाव, विद्यालय भेजा नहीं गया, दंगा फसाद, वैमनस्य आदि के कारण, सामाजिक पारिवारिक स्तर के अवसर के अभाव के कारण भी हो सकता है। आगे देखते हैं 6 नंबर अपराधी बालक। अपराधी बालक वह है जो कानूनन नाबालिग हो, यानी कानून की से देखे तो नाबालिग हो, लेकिन जिसके द्वारा किए गए कृत्य यानी कार्य को अपराध की श्रेणी में रखा जाए, वो अपराधी बालक होते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो वातावरणीय कारण, एक जैविक कारण। जैविक में आनुवंशिक भी हो सकता है, शारीरिक दोष के कारण भी हो सकते हैं, XYY गुणसूत्र यानी जॉब को सिंड्रोम भी हो सकता है, मीजोमॉर्फिक संरचना होती है। दूसरा वातावरणीय कारक में माता पिता का व्यवहार, सामाजिक संबंध, आर्थिक स्थिति के कारण भी हो सकता है, विद्यालय का परिवेश या उसकी संगति ऐसी होगी जिस कारण हो सकता है। इसका निदान या उपचार कैसे करेंगे? एक तो प्रतिरोधात्मक, एक उपचारात्मक। प्रतिरोधात्मक अब तक ना उसने ऐसा किया नहीं, उसके व्यवहार को देखा जा रहा है, तो उसे परिवार का संतुलित अनुशासन, आर्थिक स्थिति, विद्यालय का सहयोग मिलना चाहिए। और उपचारात्मक न्यायालय, पुनर्वास केंद्र, मनोचिकित्सक और टोकन इकोनॉमी बहुत जरूरी है। ये थे विविध अधिगमकर्ताओं की समझ।